नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सीटेट टैग वर्ड जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर भी देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीटेट में अगर आप 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, यानी कि सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इस वीडियो को ही देखकर चले जाते हैं तो मान लीजिए आपका सीडीपी में जो पोर्शन आता है 30 में से 30 मार्क्स का, वो आपका आई होप मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल भी। यानी कि आपके 25 टू 30 मार्क्स के आसपास से अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके आ जाएंगे। सो आपसे कहना चाहूँगा वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिए, जो कि आपको मैंने इस वीडियो में एकदम कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाला हूँ। वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक बनी रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, यानी कि एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग भी देख पा रहे हैं कि सीडीपी ट्रिक का भंडार, तो दोस्तों ये ट्रिक का ही भंडार है। काफ़ी निचोड़ करने के बाद ये मतलब आप सभी के सामने आया है। अगर आप इसको यानी कि देख लेते हैं तो मैं मानता हूं कि आपका सीडीपी का पोर्शन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि सीडीपी टैग वर्ड के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, सीडीपी टैग वर्ड से मैं क्लास लेके आया हूँ आप सभी के सामने। सबसे पहले मैं पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी कि पॉजिटिव जो बातें होती हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव के बारे में बताऊँगा, उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि ट्रिक मान लीजिए या पहला क्वेश्चन मान लीजिए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूं आपको तुरंत के तुरंत नोट भी करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले के बारे में। तो देखिए, अगर प्याजे के बारे में कुछ पूछा जाता है तो देखिए प्याजे से रिलेटेड आता है, तो अहम केंद्रित वार्ता के बारे में पूछा जाता है तो वो आपका प्याजे से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड पोर्शन जो आपको ध्यान में रखने हुए रहना है कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड आता है तो वो आपका व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप अगर ऑप्शन में कोई भी मतलब वाइगोत्स्की से रिलेटेड, वाइगोत्स्की यानी कि रिलेटेड पूछा जाता है जो कि व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आता है, तो आपको क्या करना होगा, वाइगोत्स्की उस पर टिक करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सक्रिय, जो कि आप जानते हैं सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव वो में लेते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में सक्रिय पूछा जाता है तो आप उस पर टिक करना होगा, बिना देखे आंख बंद करके आप सक्रिय पर टिक कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला यानी कि टॉपिक जो मैंने लेके आया हूँ वो है आपकी सहभागिता, जो कि पॉजिटिव के अंदर आती है, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। अगला जो है 5 नंबर है समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा में मान लो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, तो उसको आपको पॉजिटिव में लेना होगा, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है भाइयों, यानी कि कुछ भी आ जाए तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना होगा। केवल मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ। अगर क्रियाशीलता आता है तो उस पर आपको आंख बंद करके टिक कर देना है, क्रियाशीलता एकदम पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है भाइयों, अगला है अवसर भी आपका पॉजिटिव में ही आता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका बुद्धि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड, तो आपको यानी कि बहुआयामी, अगर उसमें विकल्प कोई भी आ जाता है तो बहुआयामी पे टिक करना होगा। ठीक है, अगर इसमें से समुच्चय आता है तो समुच्चय पे या समूह, अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड पूछा जाता है, यानी कि अगर इससे रिलेटेड बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको बिना देखे केवल इन वर्ड को याद रखते हुए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए केवल आपको उस पर टिक कर देना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुआयामी आ जाए या विकल्प में आपका समुच्चय आ जाए या फिर आपका समूह आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको बुद्धि पर टिक करना होगा। ठीक है ना भाइयों, आगे बात कर लेते हैं विकास। अगर विकास भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो कि इसमें आपको ध्यान रखना होगा। निरंतर अगर क्वेश्चन में पूछा निरंतर आ जाता है तो निरंतर पे आपको टिक करना होगा, या फिर आपका सामान्य से विशिष्ट, यानी कि सामान्य से विशिष्ट अगर आता है तो आपको विकास वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा। कोई भी बिना सोचे एकदम, अगर आप इतने वर्ड भी तैयार कर लेंगे ना, इन सभी वर्ड को तैयार कर लेंगे तो मैं मानता हूँ आपका सीटेट इस बार 30 में से 30 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है ना भाइयों, इन सभी
सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर भाईगोत्सुकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके समाज के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि समाज से रिलेटेड आ जाता है, या परस्पर, या फिर अंतःक्रिया से रिलेटेड, या फिर आपका सामूहिक कार्य से रिलेटेड, तो आपको बिना देखे इनसे, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको भाईगोत्सुकी पे बिना देखे एकदम कुछ सोचे बिना एकदम टिक कर लेना, जो कि 100% लिखवा लो एकदम, इस बार एकदम क्लियर है एकदम पूरी तरह से। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। अगर संवेग एवं संज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, संवेग एवं संज्ञान से पूछा जाता है, तो आपको सन्निहित यानी कि सन्निहित और संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी, तो आपको संवेग एवं संज्ञान पे टिक करना होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए बाल केंद्रित आपकी, देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, और विविधता एवं विभिन्नता ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे बात कर लेते हैं कोल वर्ग। अगर कोल वर्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोल वर्ग से, तो आपको नैतिक तर्कणा, जो कि आपका ध्यान रखना होगा, नैतिक तर्कणा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जरूर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी वर्ड को याद जरूर रखिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। अगर प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आपको जो वर्ड है वो आपका सक्रिय हो सकता है, अन्वेषक हो सकता है, ज्ञान का निर्माण हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कौन सा हो सकता है, जिज्ञासु, या फिर आपकी खोज, जिज्ञासु या फिर आपकी खोज, यानी कि ये टैग वर्ड है। अगर आपके ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको बिना देखे, ठीक है ना, प्याजे पे टिक कर देना होगा, बिना सोचे समझे। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। सहारा, सहारा देना ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो को आपको ध्यान में रखना होगा। सहारा देना, या फिर पांड, यानी कि पांड, या फिर आपका ढांचा। ठीक है ना, इन सभी अगर ये वर्ड जो है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो कि आपको बिना देखे एकदम सोचे बिना समझे आराम से टिक कर लेना, एकदम क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक है आपके सभी के सामने कि सर्वांगीण विकास जो आपका यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए सहपाठी अधिगम, यानी कि सहपाठी अधिगम जो भी है वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सहपाठी से रिलेटेड तो आपको टिक कर देना होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला को, यानी कि प्रेरित या प्रोत्साहित करना, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो कि आप भी जानते हैं कि किसी को प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना, वो भी एक पॉजिटिव थिंकिंग के अंतर्गत ही आता है। आगे बात कर लेते हैं आंतरिक अभिप्रेरण, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरण जो है वो भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो कि आपका अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जाता है, आंतरिक प्रेरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको टिक कर देना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आपका पुनर्वर्णन या फिर पुनर्वर्णन या फिर आपका आंशिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो आपको टिक करना होगा। आगे बात कर लेते हैं जेंडर। अगर जेंडर में अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है जेंडर, तो आपको क्या सामाजिक या संरचना के अंतर्गत आपको वो लेना होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, सामाजिक या संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको टिक करना होगा। मान लो समानीकरण, अगर आप समानीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछा जाता है, समानीकरण, ठीक है, ज़्यादातर ये जो मैंने टैग वर्ड लिए एकदम छांट के लिए, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, प्रीवियस ईयर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए समानीकरण, समानीकरण में आपका देखिएगा कौन सा होगा, यानी कि मुख्य भूमिका जो है आप अपने परिवार को देंगे। ठीक है ना, मुख्य भूमिका जो दी जाती है वो आपको परिवार को दी जाती है, और आपकी गौण भूमिका जिसको हम कह सकते हैं गौण भूमिका, वो आपकी विद्यालय को दी जाती है। ठीक है ना, यानी कि मुख्य जो भूमिका होती है, मेन जो पोर्शन होता है वो आपका फैमिली के लिए रहता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए संरचनावाद, संरचनावाद से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए संरचनावाद पे आपको टिक करना होगा, जिसमें कि आपके देखिए सक्रिय करके खोजना, या फिर आपका समझ या फिर आपका अवशोषण, अवबोधन आ जाता है आपका, या फिर आपके ज्ञान का निर्माण। इससे रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको बिना सोचे समझे इस पे टिक कर देना होगा, संरचनावाद पे। ठीक है भाइयों, आगे बात कर लेते हैं। देखिए आपका सतत एवं व्यापक आकलन, ठीक है, अगर सतत एवं व्यापक आकलन से पूछा जाता है, तो आपको ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पे टिक कर देना है। ठीक है, ये मैंने 26 टैग वर्ड जो आप सभी के सामने लिए हैं, 26। ठीक है, ये एकदम पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसको हम प्लस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल वे में मैथ्स से में पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको ये करने होंगे। ये सभी टैग वर्ड को अगर आप याद कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपका 15 नंबर के आसपास क्लियर हो जाएगा, 15 to 20 नंबर। ठीक है भाइयों, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव हमने कवर कर लिया, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। ठीक है, अब नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में बात करें, तो देखिए किसी को हतोत्साहित करना, यानी कि किसी को हतोत्साहित करना, ये आप नेगेटिव के अंतर्गत आता है, तो ये नेगेटिव में होगा। और किसी को दंड देना, ये भी अच्छी बात नहीं होती, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है।
और देखिए शिक्षक का कठोर रवैया, यानी कि शिक्षक अगर कठोर रवैया करता है अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो वो भी ठीक नहीं है, जो कि आपका नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेगेटिव टी में आता है। देखिए आपका किसी के साथ भेदभाव करना, ये भी एक नेगेटिविटी के अंतर्गत ही आता है, नेगेटिव वर्ड के अंदर ही आता है। कठोर अनुशासन, यानी कि किसी के भी साथ यानी कि कठोर अनुशासन रखते हैं तो वो भी अच्छा नहीं रहता, वो भी आपका नेगेटिव में ही आता है। आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा शिक्षक यानी कि शिक्षक केंद्रित, जो कि आपका शिक्षक केंद्रित है, जो भी आपका वो भी आपका नेगेटिव के अंतर्गत आता है। किसी पे दबाव बनाना, वो भी आपके नेगेटिव के अंतर्गत आता है। और केवल मात्र, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केवल, मात्र और ही, यानी कि ये सभी जो वर्ड हैं इनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर केवल पूछा जाए या मात्र पूछा जाए या ही पूछा जाए तो ये नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको बिना देखे नहीं वाले ऑप्शन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए किसी को याद करना या फिर कंटेस्ट करना या फिर रट्टा मारना, जिसको हम बोल सकते हैं रट्टा मारना। ठीक है, तो वो भी आपका नेगेटिव के अंतर की आता है, क्योंकि हम किसी को रट्टा मारेंगे तो कब तक समझें, मतलब एक ना एक दिन भूल ही जाएंगे। लेकिन हम किसी भी चीज़ को समझ के एकदम से याद करेंगे तो हम कभी भी इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना, रट्टा मारेंगे तो 1-2 दिन में ही भूल जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए निष्क्रिय, यहाँ अगला पूछा गया है कि ग्रेडिंग एंड रैगिंग, यानी कि आपको रैगिंग वगैरह जानते हैं, जो कि काफ़ी कॉलेजों में पहले होती थी ये सब, लेकिन अब नहीं होती, जिनकी वजह से काफ़ी मतलब कैंडिडेट थे, मतलब लोग थे, वो अपना आत्महत्या कर लेते थे, कुछ भी कर लेते थे उल्टा सीधा। तो ये मतलब ग्रेडिंग एंड रैगिंग के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक नहीं होता था, ये नेगेटिव के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, जिसको हम निष्क्रिय भी बोल सकते हैं, निष्क्रिय या नहीं के अंतर्गत आता है तो वो आपका आएगा। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। निष्क्रिय, ये भी एक वही है, मतलब नेगेटिव वर्ड ही है। और ये आपका व्यवसाय यानी कि शिक्षा, यानी कि जो पैसों में शिक्षा खरीदने वाली शिक्षा, ये भी एक नेगेटिव वर्ड में ही आती है। और देखिए बच्चों को एक दूसरे से तुलना करना, तो ये मतलब गलत होता है कि मतलब बच्चों की एक दूसरे से तुलना करना, ये भी एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, ये भी नेगेटिव टैग के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा ये 15 टैग वर्ड हैं जो कि नेगेटिव टैग वर्ड है, यानी कि 15 टैग वर्ड आप सभी के सामने आए हैं जो कि नेगेटिव हैं। ठीक है, यानी इन सभी टैग वर्ड को आपको याद में रखना है, ध्यान रखना है पूरी तरह से। आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ ही दिन में 2-4 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपसे कहना चाहूँगा अगर आगे भी ये कोई भी कैंडिडेट वीडियो देखता है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मोस्ट रहने वाला, अच्छा रहने वाला है। अगर आप इन सभी यानी कि टॉपिक्स को कवर करके ले जाते हैं, यानी कि नोट कर लेते हैं, मेरे हिसाब से आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये चाहते हैं कि पीडीएफ आप इसका बना दीजिए, तो इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे और अपना बाद में भी नोट कर सकते हो। ठीक है ना, इन सभी टैग वर्ड को अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो मैं मानता हूँ सीटेट में आप 30 में से 30 मार्क्स क्लियर कर जाओगे, कोई भी चिंता करने वाली नहीं है। एक बात 100% लिख के दे देता हूँ अगर आप इनको तैयार करके ले जाते हो तो। ठीक है भाइयों, आई होप मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखिए साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना जरूरी है, उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, आप सभी का थैंक यू एंड धन्यवाद कहना चाहूँगा। और देखिएगा बहुत मतलब अच्छे खासे व्यूज उस पर भी आ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्या क्या लेके जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है। सो आपसे कहना चाहूँगा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आई बटन दोनों पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो। आई होप मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, यानी कि सीडीपी को लेकर, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि सीडीपी में आप देख सकते हैं अगर इन सभी टॉपिक्स को आप अगर कवर करके ले जाते हैं तो आपका आसानी से सीडीपी में 25 to 30 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देगा अपने सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया या आपको कोई डाउट रह गया तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, यानी कि एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।